तो मैंने कहा कि अगर ब्रायोफाइट की बात करें तो इस तरीके की ब्रायोफाइट की बॉडी है, और अगर ब्रायोफाइट की इस तरीके की बॉडी है तो ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज राइजोइड्स। क्या है ये? दैट इज अ राइजोइड। राइजोइड किसके जैसे हैं? दैट इज अ रूट लाइक। क्या ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? ये है लीफी स्टेज। क्या है ये? दैट इज अ लीफी स्टेज। बात समझ में आ रही है? अब अगर देखा जाए तो यहां से लेकर यहां तक ये बॉडी कहलाती है गैमेटोफिटिक। क्या कहलाती है ये? दैट इज अ गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। ये कहलाएगी गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। और अब अगर इसके ऊपर की बॉडी को आप देख रहे हैं तो ये पूरी बॉडी कहलाएगी दैट इज एन स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। कौन सी बॉडी है ये? स्पोरोफिटिक। दैट इज एन स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है। बात यहां तक समझ गए? और स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में अगर देखा जाए तो तीन पार्ट्स हैं। एक है फुट। क्या है? एक है फुट और एक है सीटा। लीव्स? जी बिल्कुल भी नहीं है लीव्स यहां पर। और एक है कैप्सूल। तो ये बताइए कि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है यहां पर? 3 पार्ट्स में। कौन कौन से? दैट इज फुट, सीटा एंड कैप्सूल। यहां कैप्सूल के अंदर कुछ स्पोर्स बने हैं। क्या बने हैं? स्पोर्स। इसके अंदर बने हैं कैप्सूल के अंदर। और जब ये स्पोर्स निकल के बाहर कहीं पर भी जाके गिरेगा वहां पर एक नई प्लांट बॉडी फॉर्म कर देगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? ये जो स्पोर्स बने हैं ये हैप्लॉइड स्पोर्स हैं। कैसे स्पोर्स हैं? हैप्लॉइड स्पोर्स हैं। हैप्लॉइड जानते हैं? यानी हैप्लॉइड का मतलब हुआ इसको दिखाना है हमें एन से। हाँ, दैट इज एन अनपेयर्ड क्रोमोसोम। तो दिस इज हैप्लॉइड। अब एक और चीज समझ लीजिए कि ये जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी थी ये हैप्लॉइड है। ठीक है? गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी को अगर देखा जाए तो एक मैंने कहा कि यहाँ पर राइजोइड्स है और एक मैंने यहां पर कहा कि लीफी स्टेज है। क्या है? लीफी स्टेज। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? यस सर। अच्छा, ये दोनों पार्ट अगर आप लीफी स्टेज देखेंगे ये भी हैप्लॉइड होगी, राइजोइड देखेंगे ये भी हैप्लॉइड होगी। तो जो हैप्लॉइड बॉडी है उस बॉडी को आप क्या कह रहे हैं? दैट बॉडी इज नोन एज गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। क्या ये बात समझ में आ रही है? गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी या नहीं? यस सर। अच्छा, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी की बात करें तो ये डिप्लॉइड होगी। यानी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी कैसी है? डिप्लॉइड। और स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड थी? 3। कौन कौन से हैं वो? फुट, सीटा, कैप्सूल। दैट इज अ फुट, सीटा और कैप्सूल। तो इसका मतलब फुट भी डिप्लॉइड है, सीटा भी डिप्लॉइड है और कैप्सूल भी डिप्लॉइड है। और अगर आप देखें तो कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बन रहे हैं स्पोर्स या नहीं बन रहे हैं? यस सर। और जब कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बन रहे हैं तो स्पोर्स कैसे बन रहे हैं? हैप्लॉइड। तो देख लीजिए डिप्लॉइड था, डिप्लॉइड से कैसे बने हैं? हैप्लॉइड स्पोर। तो इसका मतलब कैप्सूल के अंदर कौन सा डिवीजन हो रहा है? मियोसिस। और मियोसिस से क्या बने हैं? दैट इज एन हैप्लॉइड स्पोर्स। कुछ बात समझ में आई? नहीं आई? यस समझ गए यहां तक? नहीं? सर। ओके। तो अब बात करते हैं। तो पहली बात मैंने कहा कि ब्रायोफाइट टर्म गिवन बाय रॉबर्ट ब्राउन। दैट इज आर ब्राउन या रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका नाम किसने दिया है? रॉबर्ट ब्राउन। दैट इज रॉबर्ट ब्राउन ने। BRAUN। देख लीजिएगा। दूसरी बात अगर देखा जाए तो ये है बेसिकली दैट इज हेडविग। हेडविग जो है ये फादर ऑफ ब्रायोलॉजी है। कौन है? फादर ऑफ ब्रायोलॉजी। दैट इज फादर ऑफ ब्रायोलॉजी।
लॉजी। तो फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कौन है? Hedwig. हैडविग। Hedwig. बट मैंने यहां लिखा है कि केवर्स also consider as father of biology। हाँ जी, सर वो दोनों को मानते हैं। दोनों अलग अलग साइंटिस्ट ने, कुछ लोगों का मानना है कि हैडविग जो है फादर ऑफ ब्रायोलॉजी और कुछ लोगों का मानना है केवर्स जो है ये फादर ऑफ ब्रायोलॉजी है। तो मेनली जो नाम आता है वो हैडविग का आता है, समझ रहे हैं? हैडविग का मेन सर नाम अगर आता है। ऑप्शन में दोनों आ जाए तो? नहीं आएंगे, दोनों में से एक आएगा, और अगर दोनों Okay, आएंगे तो sir. बोथ ऑप्शन आएंगे। नेक्स्ट आइए, दैट इज फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। तो फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कौन है? तो फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी जो है वो है प्रोफेसर शिवराम कश्यप। दैट इज शिवराम कश्यप है। तो इंडियन फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कौन है बताइए जल्दी से? प्रोफेसर शिवराम कश्यप। दैट इज अ प्रोफेसर शिवराम कश्यप। और अदरवाइज फादर ऑफ ब्रायोलॉजी जो इंटरनेशनल है वो कौन से हैं? हेडविग एंड केवर्स। हैडविग है। और कुछ लोगों का क्या मानना है, कौन है फादर ऑफ ब्रायोलॉजी? दैट इज केवर्स। और टर्म किसने दिया है ब्रायोफाइट्स? रॉबर्ट ब्राउन। दैट इज अ रॉबर्ट ब्राउन है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग, दैट इज अ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक पर। जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो सबसे पहले आ जाएगा इसमें हैबिटेट। हैबिटेट का क्या मतलब है? हाँ जी, हैबिटेट का क्या मतलब है? जहां वो रहते हैं जी, तो ऑब्वियस बात है कि ये फर्स्ट लैंड प्लांट है। इससे पहले कौन से प्लांट थे जरा बताइए जल्दी से? इससे पहले अभी आपने कौन से प्लांट्स पढ़े थे? एल्गी। एल्गी। एल्गी मेनली कहाँ ग्रो कर रही थी? वाटर। पानी के अंदर। तो इसका मतलब पानी, एल्गी के बाद में कौन सा आया, कौन से प्लांट आए? दैट इज ब्रायोफाइट। तो आप देख रहे हैं कि ब्रायोफाइट पहली बार जमीन पर आए हैं। बात समझ रहे हैं या नहीं? यस सर। आपने कहा कि फर्स्ट लैंड प्लांट, इट वाज बिलीव्ड that they originated in water and comes on land। तो ये ओरिजिनेट किस में हुए? पानी में। और किस पर आ गए? लैंड पर, थ्रू वाटर। बात यहां तक समझ गए? यस सर। ओके। फिर मैंने कहा कि दे हैव, छोड़िए बस यहीं तक ही ठीक है। नेक्स्ट आइए दूसरे पॉइंट पर। ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहलाते थे? जरा 9th क्लास की किताब वाली बात याद करिए जल्दी से। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। दैट इज एन एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहलाते थे? सवाल ये है सर क्योंकि वो एम्फीबियंस हैं और उन्हें रिप्रोडक्शन के लिए वाटर भी चाहिए होता है। बिकॉज दे रिक्वायर वाटर फॉर ट्रांसफरिंग
male gamete to female part. क्या मतलब है इस बात का? हाँ जी, क्या मतलब है? ये एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहलाते हैं? हाँ जी, दे रिक्वायर, इन्हें पानी की जरूरत होती है सर क्योंकि जर्म्स transferring- के ट्रांसफर के लिए हाँ, वाटर की यानी रिक्वायरमेंट। मेल गैमीट को फीमेल तक पहुंचने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है? वाटर। यहाँ वाटर तो है ही नहीं, तो दे रिक्वायर वाटर फॉर ट्रांसफरिंग मेल गैमीट टू फीमेल पार्ट। यहां तक बात समझ गए पार्ट। या नहीं? यस सर। ओके, नेक्स्ट आइए। तो मैंने कहा कि क्या इनमें रूट होगी या नहीं होगी, ये बताइए। अच्छा ये बताइए कि प्लांट बॉडी कैसी होगी? डिफरेंशिएटेड होगी। पहली बात, प्लांट बॉडी इज गैमेटोफिटिक। कैसी होगी प्लांट बॉडी? गैमेटोफिटिक। इससे क्या पता चलेगा गैमेटोफिटिक से? हाँ जी, रूट, स्टेम एंड लीव्स आर एब्सेंट। तो क्या मतलब हुआ इस बात का कि रूट, स्टेम एंड लीव्स आर एब्सेंट? क्या ये बात सही है या नहीं है? बताइए। बट दे हैव leafy structure, but they have leafy structure and stem like. तो इनके पास क्या होगा? हाँ जी, लीफी स्ट्रक्चर होगा और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। ओके, और रूट क्या होगा? रूट होगा या नहीं होगा? या क्या लिखा है? रूट आर एब्सेंट। मैंने कहा कि बट राइजोइड्स, बट राइजोइड किसके जैसे हैं? रूट लाइक आर प्रेजेंट। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है। ओके, आगे बढ़े। यस सर। ओके, दे आर शेड लविंग प्लांट्स। कौन से प्लांट्स हैं ये? शेड लविंग। और इसीलिए इनको हम कहते हैं शायोफाइट्स। क्या कहलाते हैं ये? शायोफाइट। तो मैंने कहा कि ग्रो इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। तो कहां पे ग्रो कर रहा है ये? मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस पर। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। ओके, क्या इनके अंदर वास्कुलर बंडल्स होंगे या नहीं होंगे? नो सर। ओके, तो आपने कहा कि वास्कुलर बंडल्स आर एब्सेंट as vascular bundles are absent as the plant body is small। यानी प्लांट बॉडी कैसी है इसकी? स्मॉल है। स्मॉल। यहां तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। तो दैट इज अ लाइफ साइकिल समझ लेते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स, दैट इज अ लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। आपको याद होगा कि ब्रायोफाइट्स को मैंने 3 तरीके का बताया था स्टार्टिंग में ही।
कौन कौन से थे बताइए जल्दी से। liverworts, hornworts और और लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स mosses. और क्या था? Mosses. मॉसेस, तो दैट इज अ लिवरवर्ट्स। दूसरा Hornworts. आपने बताया हॉर्नवर्ट्स और तीसरा आपने बताया Mosses. मॉसेस। मॉसेस, फुनेरिया, अच्छा ठीक है, लिवरवर्ट्स का दूसरा नाम Hepatocopsida. सम हेपेटिकॉप्सिडा। मार्केंटिया, अभी रुक जाइए, बताता हूँ अभी तुमको। हेपेटिकॉप्सिडा, हॉर्नवर्ट्स, साइंटिफिक नेम था। एंथोसेरोप्सिडा Anthoceratopsida. और मॉसेस में Bryopsida. दैट इज Bryopsida. अ ब्रायोप्सिडा। तो आपने क्या क्या एग्जाम्पल बताए, जल्दी जल्दी से बताइए इनके। लिवरवर्ट्स का क्या बताया था? मार्केंटिया, दैट इज अ मार्केंशिया, मार्केंशिया, मार्चेंशिया जी। तो थोड़ा क्या? ऊपर कर दीजिए. सर हाँ जी, तो क्या है ये? दैट इज अ मार्केंशिया। बात समझ यस गए? सर, हॉर्नवर्ट्स का क्या है? यस सर, तो ये तो नहीं पता। एंथोसेरोस। सर ऊपर कर दीजिए थोड़ा. नहीं मतलब नीचे. पहले डिसाइड कर लीजिए किधर करना है। नीचे नीचे. एंथोसेरोस और मॉसिस की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है फुनेरिया एंड स्पेगनम, दैट इज अ फुनेरिया फ्यूनेरिया। एंड स्पेगनम, फ्यूनेरिया है, स्पेगनम है। चलिए, यहां तक बातें समझ में आ गई? यस सर. ओके, तो यहां तक सबने कर लिया है कंप्लीट? नहीं? यस सर. अच्छा, अभी लिखना नहीं है, अब सिर्फ देखना है आपको। देखिए हुआ क्या कि ये फिलहाल एक स्पोर है। आपको स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था स्पोर। स्पोर कहां बन रहा था, जल्दी बताइए। कैप्सूल पर। ओके, ये याद है कैप्सूल. ना आपको? डायरेक्ट कैप्सूल में था। यस सर, यस सर. ओके, स्पोर जब लिबरेट किया तो ये जर्मिनेट कर गया। क्या कर गया? जर्मिनेट, जर्मिनेट. दैट इज जर्मिनेट कर गया, जर्मिनेशन हो गया। और जर्मिनेशन होने पर इसने बनाया प्रोटोनीमा स्टेज। कौन सा स्टेज आई? दैट इज प्रोटोनीमा स्टेज। और प्रोटोनीमा स्टेज के बाद आई दैट इज अ बर्ड स्टेज। कौन सी स्टेज? बर्ड बर्ड स्टेज. स्टेज, दैट इज अ बर्ड स्टेज। बात समझने? बर्ड स्टेज को ही मैंने यहां पे लिख दिया है कि दिस इज द लीफी स्टेज आ गई। कौन सी आ गई है? दैट इज अ लीफी लीफी स्टेज आ गई। स्टेज, स्टेज. बात समझ गए यहां तक या नहीं? तो ये आप देख रहे हैं कि स्पोर्स यहां पर क्या हुआ है? स्पोर बताइए जल्दी से। स्पोर जर्मिनेट कर गया। जर्मिनेट जर्मिनेट किया, करने पर इसने कौन सी स्टेज बनाई? प्रोटोनीमा प्रोटोनीमा स्टेज। स्टेज, और प्रोटोनीमा स्टेज के बाद कौन सी आई स्टेज? दैट बर्ड इज अ बर्ड स्टेज, स्टेज। देखिए, अगर थोड़ा सा आइडिया अगर आपको मैं बताऊं इसका, तो मैंने कहा देखो ये स्पोर था, ये स्पोर जर्मिनेट करने लगा। तो ये बताइए कि जब ये जर्मिनेट किया है तो ये हॉरिजॉन्टल जर्मिनेट कर रहा है या वर्टिकल जर्मिनेट कर रहा है? वर्टिकल, वर्टिकल। देखिए जरा स्पोर कैसा जर्मिनेट करता हुआ दिख रहा है। हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल करता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं। और जो हॉरिजॉन्टल जर्मिनेट कर रहा है उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोटोनीमा स्टेज। उसको क्या कहते हैं हम? प्रोटोनीमा स्टेज. और दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोटोनीमा स्टेज। तो ये वाली है प्रोटोनीमा स्टेज, ठीक है। और अब ये वर्टिकली ग्रो करने लगा, ऐसे वर्टिकली ग्रो करने लगा, ऐसे वर्टिकली ग्रो करने लगा, ये वर्टिकली ग्रो करने लगा। तो ये जो वर्टिकली ग्रो कर रहा है दैट स्टेज इज नोन एज अ लीफी स्टेज। और लीफी स्टेज का ही दूसरा नाम क्या था? बर्ड स्टेज. बर्ड स्टेज, क्योंकि लीफी स्टेज के अंदर ही बर्ड आएंगी। यानी लीफी स्टेज पे क्या आएंगी? बर्ड आ जाएंगी। बात समझ गए यहां तक बात? नहीं? यस सर, यस सर। अब क्या हुआ कि बर्ड स्टेज जब आ गया तो बर्ड जब बन गई तो बर्ड से अगर आप देखेंगे तो बर्ड के अंदर
से बनेगी, दैट इज अ गैमेटोफाइट। ठीक है, गैमेटोफाइट का मतलब क्या हुआ कि इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पैदा होंगे बर्ड के अंदर, नहीं होंगे, हैप्लॉइड बनेंगे या नहीं? Yes. पहली sir, बात, sir. ये किसकी बॉडी थी, ये वाली, ये किसकी बॉडी थी? ब्रायोफाइट की। स्पोर कैसा था, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? Haploid. हैप्लॉइड। याद है आपको, कैप्सूल के अंदर मियोसिस से बन रहा था, तो ये हैप्लॉइड बनेगा Yes, स्पोर, sir. नहीं? तो ये हैप्लॉइड Yes, sir. बना। जर्मिनेशन होने पर प्रोटोनीमा कैसा स्टेज थी, हैप्लॉइड, Yes, और sir. बर्ड स्टेज कैसी थी, हैप्लॉइड। Haploid. इसके बाद इससे कौन सी स्टेज आई, Foot. दैट इज अ गैमेटोफिटिक स्टेज आई या नहीं, गैमेटोफाइट। Yes, Yes, sir. गैमेटोफाइट स्टेज के ऊपर दो सेक्स ऑर्गन्स बने, एक का नाम था एंथ्रीडिया। क्या नाम था? Antheridia. एंथ्रीडिया मेल सेक्स ऑर्गन होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा? Male. तो दिस इज द मेल सेक्स ऑर्गन है। And female Archegonium. तो फीमेल इज आर्चिगोनिया। Archegonia. तो फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है? Archegonia. तो दैट इज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन इज, या फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्चिगोनिया। क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. अच्छा ये बताइए कि अगर मैं बात करता एल्गी की, तो वहां पे सेक्स ऑर्गन क्या क्या थे? Antheridium and Gonium. अच्छा, वहां पर आपने बताया मुझे कि वहां पे आपने लिखा है एंथ्रीडियम, यही बताया था एंथ्रीडियम, और दूसरा क्या बताया था? दोनों एक ही है, सिंगुलर Gonium. प्लूरल। तो दैट इज एन ओगोनियम। बात समझ रहे हैं? अच्छा हाँ, सॉरी। यहाँ पर Yes, sir. लिखा हुआ है यम। क्या लिखा है? Yum. एम का मतलब हुआ दैट इज अ सिंगुलर। एम का क्या मतलब है? Singular. इसी तरह देख लीजिए, ओगोनियम में भी देख लीजिए, सिंगुलर है या नहीं है? यस सर। Yes, sir. और जब सिंगुलर है तो इसीलिए आपने इसका नाम दे दिया एंथ्रीडियम और ओगोनियम। लेकिन यहां पर आप देखें तो यहां पर लिखा है इया, यहां पे लिखा है इया, लिखा है, और इया जहां लिखा होता है इसका मतलब ये क्या है? प्लूरल। तो सिंगुलर कैसे पहचानेंगे, प्लूरल कैसे पहचानेंगे? यम वाला यम singular मतलब लिखा है और वहाँ या सिंगुलर। एम वाला जो है वो सिंगुलर होगा और इया वाला plural. प्लूरल होगा। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. अच्छा ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई। मुझे ये बताइए कि गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी कैसी थी ये? Haploid. हैप्लॉइड। उससे क्या बना? गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी पे क्या बना? एंथ्रीडिया। और क्या बना? Antheridia and Archegonia. आर्चिगोनिया। तो ये बताइए कि ये हैप्लॉइड बनेंगे, डिप्लॉइड बनेंगे? एंथ्रीडिया कैसा होगा? तो एंथ्रीडिया भी हैप्लॉइड और आर्चिगोनिया भी हैप्लॉइड। तो मुझे ये बताइए कि जो एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया बन रहे हैं, ये माइटोसिस से बन रहे हैं, मियोसिस से बन रहे हैं? Meiosis. तो ये बन रहे हैं माइटोसिस से। किससे बन रहे हैं ये? Mitosis. माइटोसिस से। क्योंकि माइटोसिस की क्वालिटी ये होती है कि अगर एन कंडीशन है तो नए वाले सेल में भी एन कंडीशन N. होगी, और अगर 2n sir. कंडीशन है तो नए वाले सेल में भी 2n. 2n कंडीशन होगी। ये किस केस की बात हो रही है? Mitosis. दैट इज अ माइटोसिस की। क्लियर है ये बात? Yes, नहीं है? Yes sir. ओके। Yes sir. तो ये बताइए कि एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया कैसे बन रहे हैं? Mitosis. दैट इज माइटोसिस से बन रहे हैं। कंफर्म हो गई ये बात? अच्छा भाई, Yes sir. एंथ्रीडिया के अंदर क्या बनेंगे? एंथ्रीडिया के अंदर क्या बनेंगे? Biflagellate. तो दैट इज एन एंथेरोजॉइड बनेंगे। क्या बन जाएंगे? Biflagellate तो anthrozoid. दैट इज एन एंथेरोजॉइड्स बनेंगे। एंथेरोजॉइड का मतलब दिस इज द मोटाइल मेल गैमीट। एंथेरोजॉइड का क्या मतलब है? Motile Motile male male gamete. तो ये मोटाइल है, मेल गैमीट है। क्या है ये? मोटाइल मेल गैमीट है। Gamete. क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? Yes sir. Yes, sir. ये देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है?
यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, ये Zoids. जॉइड किससे मैच करता हुआ है? Zoo. और Animal. जू माने एनिमल। एनिमल का मतलब क्या होता है कि ये क्या होते हैं? मोटाइल। एनिमल्स, मोटाइल। तो एंथेरोजॉइड का मतलब हुआ कि ये मेल गैमीट जो है कैसा है? मोटाइल। मोटाइल मेल गैमीट है। यहां तक क्लियर हुई बात, नहीं हुई? Yes, Yes, sir. sir. ओके, नेक्स्ट आइए। आर्चिगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन था, तो इस पे क्या बन जाएगा? Sir. तो डेट इज एन एग Egg. फॉर्म होगा। यहाँ पर एंथेरोजॉइड अगर देखा जाए तो ये मोटाइल था, तो हैप्लॉइड है या नहीं है ये एंथेरोजॉइड? Yes, sir. Yes. अच्छा, एक और चीज है कि ये मोटाइल है या नहीं है? तो मोटाइल है तो क्या फ्लैजेला प्रेजेंट है एब्सेंट है एंथेरोजॉइड पर? Present. प्रेजेंट है। बात यहाँ तक क्लियर हुई, नहीं हुई? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद ये दोनों आपस में फर्टिलाइज किए, और फर्टिलाइज करने से Meiosis के इसने, through sporophyte. अरे भैया अभी फर्टिलाइज हुए हैं, Yes, sir. अभी फर्टिलाइज होने पर क्या बने हैं? Zygote. तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ और उससे बन गया जाइगोट। जाइगोट का मतलब देख लीजिए, ये एन आया था, ये एन आया, ये दोनों एक साथ आ गए, तो इसका मतलब 2N. 2N 2N. कंडीशन हो गई। बात क्लियर हुई, नहीं हुई? Yes, sir. Yes, sir. जाइगोट ने बनाया एम्ब्रियो। क्या बनाया? दैट इज एन एम्ब्रियो बना दिया। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? Yes, sir. अच्छा, Yes, यहाँ sir. पर जाइगोट में क्या कंडीशन है? डिप्लॉइड, एप्लॉइड? Diploid. डिप्लॉइड है। और डिप्लॉइड से जो एम्ब्रियो बना है ये कैसा है? Diploid. तो बताइए, माइटोसिस होगा, मियोसिस होगा? Meiosis. Meiosis. अरे जब सेम टाइप के सेल Mitosis. बनेंगे तो माइटोसिस Mitosis. होगा। जब बार बार कह रहा हूँ सेम टाइप के सेल बनेंगे तो माइटोसिस होगा। यहाँ पे भी 2N है, यहाँ पे भी 2N है। उसके ऊपर meiosis होगा। उसके ऊपर मियोसिस ही नहीं हुआ, इधर से N आए और इधर से N आए, जब 2 N आए तो ये 2N हो गया। नहीं समझे अभी तक? अभी देखते जाइए आगे। समझ गए. एम्ब्रियो के बाद अगर देखा जाए तो अब एम्ब्रियो जब ग्रो किया तो इसने बनाया स्पोरोफाइट या स्पोरोफिटिक बॉडी। कौन सी प्लांट बॉडी बना दी? Sporophytic plant body. और स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो थी ये आपकी डिप्लॉइड थी। कैसी थी? डिप्लॉइड थी। समझ गए? स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी के अंदर क्या 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 पार्ट बताए थे मैंने आपको, जल्दी से बताइए। Foot तो आपने बताया था डेट इज अ फुट। seta capsule. इसको मैं फुट को नीचे लिख देता हूँ। डेट इज अ फुट, Seta देन capsule. सीटा Then और capsule. देन कैप्सूल। क्या ये बात सही है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, कैप्सूल के अंदर अगर आप देखेंगे तो कैप्सूल के अंदर एक सेल है जिसका नाम है स्पोर मदर सेल। Spore. कौन सा सेल? Spore mother cell. अच्छा एक बात बताइए, फुट कैसा था, डिप्लॉइड या हैप्लॉइड? Diploid. तो ये डिप्लॉइड था, ये डिप्लॉइड था, कैप्सूल भी डिप्लॉइड था। ऑब्वियस बात है कि ये तीनों पार्ट स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी के थे। जब ये तीनों पार्ट Yes, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी के थे तो ऑब्वियस बात है कि ये तीनों के तीनों डिप्लॉइड थे। और इस कैप्सूल के अंदर एक स्पेशल सेल था, यानी एक नहीं था, बहुत सारे सेल थे। और उन सारे किसमें थे ये सारे सेल्स? कैप्सूल के अंदर। जब कैप्सूल के अंदर सारे सेल्स थे तो इनको हमने नाम दे दिया डेट इज एन स्पोर मदर सेल। अब Yes, स्पोर मदर सेल से अगर आप देखें तो ये बन गया आपका स्पोर। स्पोर कैसा बना है बताइए जल्दी से? Haploid. हैप्लॉइड। Haploid. स्पोर मदर सेल कैसा था? Haploid. Diploid. कैसा? Diploid. तो डिप्लॉइड था। तो अब डिप्लॉइड से ये सेल कैसा बन रहा है जरा बताइए जल्दी से? Haploid. हैप्लॉइड। तो ये कौन सा डिवीजन है जो ऐसा करता है? Meiosis. दैट इज मियोसिस। कुछ बात समझ में आ रही है? मियोसिस का मतलब दिस इज 2N, और जब ये डिवाइड किया तो इसने 4 नए सेल बनाए, N. और ये चारों नए सेल जो थे वो N हैप्लॉइड है। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. नहीं आ रही है? Yes, sir. आ रही है। एक बात और इम्पोर्टेंट है, ये क्या लिखा हुआ है? Mother cell.
इस सेल के नाम में लिखा हो मदर सेल, क्या लिखा हो? Mother cell. Mother cell. मदर सेल नाम लिखा हो तो समझ जाइए उस सेल के अंदर कौन सा डिवीजन होगा? Meiosis. मियोसिस। देखिए सेल का नाम है स्पोर मदर सेल, इसका मतलब ये सेल किसको बनाएगा? ये मदर सेल किसको बनाएगा? स्पोर को। तो देख लीजिए कि इससे जो नए सेल बने उसका क्या नाम है? स्पोर। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. जल्दी बताइए, देख लीजिए जरा इसको Yes, अच्छे से। sir. हाँ जी। अब एक और चीज देखिए यहां पर, यह स्पोर था और स्पोर अगर डायरेक्टली ग्रो करके गैमेटोफाइट बना दे, यानी स्पोर ग्रो किया और डायरेक्टली इसने क्या बना दिया? Gametophyte. गैमेटोफाइट। तो कौन कौन सी स्टेजेस इस बार नहीं आई हैं? Germination protein. Germination protein Stage, bud ये stage. नहीं है। जिस प्लांट्स में ये नहीं होती उनका नाम है लिवरवर्ट्स एंड हॉर्नवर्ट्स। तो ये बताइए कि ब्रायोफाइट की कौन से ऐसे प्लांट्स हैं, ब्रायोफाइट के कौन से ऐसे टाइप हैं जिनके अंदर ये प्रोटोनीमा और बड स्टेज नहीं है? Liverworts and hornworts. दैट इज आर लिवरवर्ट्स एंड हॉर्नवर्ट्स। बात यहां तक क्लियर हुई या नहीं हुई? लेकिन जिन Yes, प्लांट्स sir. के अंदर ये सारी स्टेजेस होंगी वो प्लांट्स क्या कहलाएंगे? अच्छा ये बताइए कौन से प्लांट अभी बचे रह गए हैं? तो ये बताइए कि कौन सी स्टेज रह गई थी? हाँ जी, दैट इज मॉसिस ना। Mosses. Yes, sir. तो मॉसिस के अंदर कौन कौन सी स्टेजेस आएंगी बताइए जल्दी से? Germination, Protonema bud stage. बड स्टेज ये आएंगी मॉसिस के अंदर और फिर गैमेटोफाइट बनेगा। लेकिन अगर स्पोर डायरेक्टली ग्रो करके, डायरेक्टली जर्मिनेट करके फॉरन गैमेटोफाइट बना दे तो ये किन प्लांट्स में बनेंगे? Liverworts and hornworts. लिवरवर्ट्स में और हॉर्नवर्ट्स के अंदर। यहां तक बातें समझ में आ गई या नहीं? Yes, sir. अच्छा अब ये बताइए, डायरेक्ट गैमेटोफाइट कैसे बना सकता है बिना ग्रोथ किए? बिल्कुल बिना स्पोर जो है germinate किए? डायरेक्टली बना सकता है इनके केसेस में, लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स के केसेस में। मैं अभी आपको बताऊंगा, अभी 2 मिनट रुक जाइए, अभी बताता हूँ। यहां तक क्लियर हो गई बात? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ठीक है, जरा देखिए ये इस लाइन के नीचे देखिए और ऊपर देखिए, सारा का सारा ऊपर, इसके ऊपर लाइन के ऊपर देखेंगे तो सब का सब हैप्लॉइड है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बताइए हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड का मतलब क्या Yes, है? sir. Gametophyte. Number of chromosomes. दैट इज अ Gametophyte. गैमेटोफाइट या गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है। ये कौन सी प्लांट बॉडी है? Gametophytic Gametophytic. plant body. दैट इज अ गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है। और अगर इसकी बात कर लें तो ये वाली डिप्लॉइड है या नहीं है? Sporophytic. Yes, sir. Yes, sir. इसको आपने क्या नाम बताया? Sporophytic. दैट इज अ स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है। क्या ये बात सही है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, इसको मैंने एन से दिखा दिया, इसको मैंने 2n से दिखा दिया। पक्की बात है जेबा? Yes, sir. Yes, sir. बात आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये बताइए कि इसमें ज्यादा टाइम तक जो साइकिल चली है या ज्यादा टाइम में जो लाइफ साइकिल रही है वो हैप्लॉइड रही है या डिप्लॉइड रही है? बताइए जल्दी से। तो Haploid. इस लाइफ साइकिल को हम कहते हैं Haplodiploidic. डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कौन सी लाइफ साइकिल है ये? Haplodiploidic. Plantic life cycle. हाँ भाई, आफिया जल्दी बताओ इसका नाम हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्यों पड़ा है? सर इसमें मेजर पार्ट हैप्लॉइड है, बाकी डिप्लॉइड. बाकी क्योंकि most डिप्लॉइड of है, the time plant body haploid रही है. हैप्लॉइड रही है। यहां तक क्लियर हुई बात या नहीं हुई? Yes, sir. अच्छा ठीक है, नेक्स्ट आइए। अब अगर आप देखें तो एक कौन से प्लांट थे, आपने क्या बताया था? सर 1 मिनट नोट करना है, ऊपर कर दीजिए. अभी करेंगे, रुक जाइए। एक मैंने कहा कि ये थे लिवरवर्ट्स। कौन से प्लांट थे ये? Liverwort. Liverwort. ये कौन से थे?
Onwards. और ये कौन से थे? Mosses. क्या इससे ज्यादा टाइप के थे, इतने ही टाइप के थे? इतने ही थे। इतने ही थे। इतने ही थे। तो अगर देखा जाए तो ये डायग्राम है लिवरवर्ट्स का। हाँ जी, कुछ बात समझ में आ रही है? ये बॉडी अगर आप देखें तो क्या इसके अंदर ट्रू रूट स्टेम लीव नजर आ रही है कुछ? नो सर। और अगर देखा जाए तो ये बॉडी जो है वो प्रोस्टेटली ग्रो कर रही है, नहीं कर रही है? हाँ जी, प्रोस्टेट जानते हैं? सर स्ट्रेट। दैट इज प्रोस्टेट, PROSTATE, प्रोस्टेट। प्रोस्टेट का आगे मतलब है पीछे। कि जमीन के सरफेस से लग के ग्रो कर रही है, जमीन से उठ नहीं रही है बिल्कुल भी। और जब जमीन के सरफेस से लगी हुई है पूरी तरीके से, तो आपने इस प्लांट बॉडी को कह दिया कि दिस इज द लिवरवर्ट्स। क्या है ये? लिवरवॉर्ट। दैट इज लिवरवर्ट्स। और लिवरवर्ट्स की बॉडी कैसी होती है? दैट इज प्रोस्टेट। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? सा क्यों लग रहा है? कैसा लग रहा है? सर कुछ नहीं, वो हम अपने आप से बोल रहे थे। नहीं बताइए, जल्दी से बता दीजिए, अगर कुछ गलती करेंगे तो बता दो। देखा जैसा अच्छा, लग रहा देखा है, देखा लग रहा है। ये अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि रॉक से चिपका हुआ मॉइस्ट रॉक को देखिएगा, कहीं भी ऐसी रॉक देखिएगा जिससे चिपक के पानी गिर रहा है, तो जो मॉइस्ट रॉक होगी उस मॉइस्ट रॉक पर आपको ये मिल जाएगा। बात समझ गए यहां तक? अब आ जाइए ऑनवर्ड्स पर। एक बात बताइए कि क्या इसमें रूट स्टेम लीव्स नजर आ रही हैं? नो सर। नहीं आ रही हैं। तो बॉडी कैसी होगी? थैलस। दैट इज गैमेटोफिटिक होगी। आप कह सकते हैं थैलॉइड भी, थैलॉइड भी कह सकते हैं। फिलहाल ये गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है। लेकिन इस बार जो आप इस बॉडी को देख रहे हैं, ये बॉडी इस तरीके की है। और इस बॉडी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ऐसे सींग खड़े हुए हैं। इस तरीके से इस बॉडी के ऊपर ऐसे करके सींग खड़े हुए हैं। दिखाई दे रहे हैं सींग खड़े हुए? Yes, Yes, sir. नहीं दिख पा रहे? बताइए जल्दी से, ये सींग दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं सींग? Yes, sir. और Yes, जब sir. सींग दिखाई दे रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड एज अ हॉर्नवर्ड्स। तो ये भी अगर देखा जाए तो प्रोस्टेट प्लांट बॉडी है। कैसी प्लांट बॉडी है? Prostate. दैट इज प्रोस्टेट प्लांट बॉडी है, हैविंग वर्टिकल हॉर्न्स। इसके ऊपर क्या मौजूद है? Vertical horn. वर्टिकल हॉर्न्स मौजूद हैं। तो हॉर्न्स माने क्या होता है? कांटे। सींग के होते हैं। हॉर्न माने सींग। ओह सॉरी, वो स्पाइन्स होते हैं, कांटे। सब भूल गए थे हम। तो दैट इज अ गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है। ये भी कैसी बॉडी है? Gametophytic. दैट इज गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है। यहां तक क्लियर है बात या नहीं है? Yes, sir. ओके, अच्छा जी। एक और बात यहां पर आपको बता दूं कि यहां पर आपको स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी भी मिल जाएगी इसमें। चलिए वो सब बातें बाद में बात करेंगे। यहां मॉसिस की बात देख लीजिए। मॉसिस की ये स्पोर इस तरीके से जर्मिनेट किया और ऐसे करके ग्रो कर गया। तो इसका मतलब ये जो जमीन के सरफेस से लगकर ग्रो कर रहा है, इसको आप क्या कहेंगे? ये वाली को? हाँ जी। प्रोस्टेट। नहीं,
प्रोटोनीमा स्टेज। प्रोटोनीमा। कौन सी स्टेज है ये? प्रोटोनीमा। और इसके ऊपर ये जो इरेक्ट है ये वाला, दिस इज एन इरेक्ट, इसको हम कहते हैं लीफी बड स्टेज। स्टेज, लीफी एंड बड स्टेज। लीफी स्टेज भी, और आपने कहा कि बड स्टेज भी। क्लियर है यहां तक बात? नहीं है? Yes, sir. तो दैट इज अ प्रोटोनीमा स्टेज हो गया, बड स्टेज हो गया। अच्छा, ये क्या था? दिस इज एन स्पोर। ये क्या है? ये स्पोर है। बात यहां तक क्लियर हो रही है? नहीं? तीनों प्लांट्स में कुछ Yes, फर्क sir. नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है? Yes, sir. यस सर। इसी तरह अगर दिखाया जाए तो ये मैंने कह दिया कि दिस इज द कैप्सूल, हाँ जी, ये भी एक तरीके की मॉसिस है। तो ये पार्ट नीचे वाला क्या कहलाता था? गैमेटोफिटिक। गैमेटोफाइट या गैमेटोफिटिक, जो चाहे कह ले। और ऊपर वाली क्या है? स्पोरोफिटिक। ये स्पोरोफाइट। दैट इज एन स्पोरोफाइट। ये क्या था स्पोरोफाइट का? ये क्या था? कैप्सूल। और ये क्या है? सेटा। तो दैट इज अ सीटा। सीटा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी के कितने पार्ट्स यहां दिखाए मैंने? 3. दैट इज अ फुट, सीटा एंड कैप्सूल। कैप्सूल। यहां तक क्लियर हुई बात? नहीं हुई? यस सर। Yes, sir. ओके, आगे बढ़ जाऊं? यस सर। यस सर। ठीक है। तो जो लाइफ साइकिल आपने पढ़ी थी उसी को अभी एलोबरेट कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि अगर देखा जाए तो ये बताइए कि ब्रायोफाइट की मेन बॉडी कैसी थी, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? Haploid. डिप्लॉइड। तो मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड। इज हैप्लॉइड। ठीक है, और इसीलिए क्या कह रहा है ये? मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। अब इस लाइन को मैंने एक हाइलाइटेड फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब बताइएगा कि इट प्रोड्यूस गैमीट्स डायरेक्टली और माइटोसिस। It produces gamete directly or by mitosis, so called gametophyte। क्या मतलब है इस बात का? सर जब डायरेक्टली गैमीट बनाए सर, डायरेक्टली जब गैमीट यानी एक ऐसी प्लांट बॉडी थी कि जिसने विदाउट मियोसिस, मियोसिस के बिना गैमीट बनाए हैं। यानी किसके बिना गैमीट बनाए? मियोसिस बिना। तो उसको हम कहते हैं कि गैमीट जो है वो डायरेक्टली फॉर्म हो रहे हैं। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए वो इनडायरेक्टली फॉर्म हो रहे हैं अगर मियोसिस से हो रहा है। तो यहां पर जो गैमीट डायरेक्टली प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसका मतलब वो किससे प्रोड्यूस हो रहे हैं? माइटोसिस। और अगर इनडायरेक्ट होते तो मियोसिस। तो मियोसिस से होते। इसीलिए प्लांट बॉडी को आपने क्या नाम दे दिया? गैमेटोफिटिक या गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी। तो ये बताइए कि गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी का नाम क्यों पड़ा है? क्या क्यों कहते हैं हम इसको गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी या गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी? क्यों कहते हैं हम इसको? क्योंकि वो डायरेक्टली माइटोसिस से प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्या प्रोड्यूस हो रहा है? गैमीट। जबकि होने किससे चाहिए थे? मियोसिस से। मियोसिस से होना चाहिए था। और मियोसिस से होना चाहिए था, तो अगर मियोसिस से गैमीट बनते तो हम कह देते कि इनडायरेक्टली गैमीट्स प्रोड्यूस हुए हैं, इनडायरेक्टली। लेकिन यहां पर जो गैमीट्स प्रोड्यूस हुए हैं वो कैसे हुए हैं? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? डायरेक्टली। डायरेक्टली किससे हुए हैं? माइटोसिस से। आगे बढ़ जाऊं? नहीं? यस सर। अच्छा, ये बताइए कि एल्गी के अंदर सेक्स ऑर्गन कैसे थे?
मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर? एल्गी के केस में सेक्स ऑर्गन कैसे दे, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर? Unicellular. यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड, याद है? Yes, sir. तो पहली बात यहां पर मैंने कहा कि सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टीसेल्युलर एंड जैकेटेड। तो यानी मल्टीसेलुलर होंगे और जैकेटेड होंगे, ठीक है? Yes. डेवलप सर ऑन, जैकेटेड का मतलब बता दिए। अभी बता रहे, मैं कह रहा हूं कि डेवलप ऑन, ये बताइए स्पोरोफिटिक पे बनेंगे या गैमेटोफिटिक पे बनेंगे? किस पार्ट पे बनेंगे? ये बताइए कि स्पोरोफिटिक। ये बताइए कि ब्रायोफाइट की मेन बॉडी कैसी है, स्पोरोफाइट या गैमेटोफाइट? Gametophyte. तो ऑब्वियस बात है, जब गैमेटोफाइट मेन बॉडी है तो सेक्स ऑर्गन गैमेटोफाइट पे बनेंगे। तो सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड, डेवलप ऑन गैमेटोफाइट। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. अच्छा, मेल सेक्स ऑर्गन को आप क्या कहेंगे, जल्दी बताइए। हाँ जी, मेल सेक्स ऑर्गन क्या कहलाएगा? एंथ्रीडियम। एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया क्यों कह रहे हैं? प्लूरल। वाइल फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है? आर्चिगोनिया। इज कॉल्ड आर्चिगोनिया। बेसिकली यहां पर आएगा आर, आर कॉल्ड आर्चिगोनिया। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ओके। अच्छा, बजाय आर्चिगोनिया के यहाँ आर्चिगोनियम लिखिए। सर फिर ऊपर नहीं, वहां पे एंथ्रीडिया ही रहेगा, ठीक है? क्योंकि मेल पार्ट जो है वो कई सारे और फीमेल पार्ट एक है। अच्छा हाँ ठीक है। और दैट इज मेल सेक्स ऑर्गन्स जो है, मेल सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड एंथ्रीडिया, व्हाइल फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्चिगोनियम। हो गया? Yes, sir. यस सर। और आर्चिगोनियम जो होगी ये फ्लास्क शेप की होगी। कैसी होगी? फ्लास्क जैसी, देखो ऐसी होगी ये। सो ये जैसी फ्लावर में थी। कौन से फ्लावर में? सो फ्लावर चाइना रोज में वो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर जो था। अब अगर देखा जाए तो ये ऐसे करके है, इसके ऊपर ऐसे करके प्रोटेक्टिव कवरिंग है ये वाली। ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है इसको हम कहते हैं जैकेटेड लेयर। कैसी लेयर है ये? जैकेटेड। सर किस चीज की बनी होती है ये? सेल्स की बनी हुई है। अच्छा। ये स्पेशल टाइप के सेल्स है जो इसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। इसकी बात करें तो ये रहा एग। इसकी बात करें तो ये कहलाता है वेंटर कैनाल सेल। क्या कहलाता है? वेंटर कैनाल सेल्स। और यहां पर जो सेल्स होंगे इसको आप कहेंगे नेक कैनाल सेल। क्या कहलाएगा? नेक कैनाल सेल्स। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो है आर्चिगोनियम का। इसका स्ट्रक्चर है ये पूरा। आर्चिगोनियम। ये है बेसिकली आर्चिगोनियम का। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? नहीं आई? यस सर आ गई।
आ जाइए थर्ड पॉइंट पर। तो ये बताइए कि मेल गैमीट मोटाइल था यहाँ पे या नॉन मोटाइल था, जरा सोचिए। मोटाइल। कि इसको हम एम्फीबियंस ऑफ Motile. प्लांट किंगडम क्यों कहते थे? फॉर द मूवमेंट ऑफ द germ cell inside the water. इनसाइड द वाटर नहीं, ओवर द वाटर। ऐसा होता है कि पानी की एक फिल्म होती है जिसके ऊपर मेल गैमीट स्किड करता हुआ चला आता है, फिसलता हुआ चला आ रहा है अपने फ्लैजला की मदद से। कहां तक बात हो रही थी हम लोग की? मेल गैमीट जो होगा वो मोटाइल होगा, नॉन मोटाइल होगा? मोटाइल। आपने कहा कि मेल गैमीट्स आर मोटाइल एंड बाइफ्लैजिलेट। दो फ्लैजिला। दो फ्लैजिला होंगे, ठीक है, नोन एज एंथेरोजोइड्स। क्या कहलाएगा ये? एंथेरोजोइड। दैट इज एन एंथेरोजोइड्स। समझ गए? एंथेरोजोइड का मतलब हुआ दैट इज अ मेल गैमीट। मेल germ cell। हाँ, ठीक है। और इसकी शक्ल जो होगी, दे आर कॉमा शेप। कोकस। ठीक है, कॉमा शेप, कोकस स्फेरिकल को कहते हैं। अच्छा, ओके सर। कॉमा शेप्ड एंड बाइफ्लैजिलेट। तो कॉमा शेप होगा और क्या होगा? बाइफ्लैजिलेट होगा। Biflagellate. और ये जरा देखिए, मेल गैमीट फीमेल गैमीट देखिए, एग कहला रहा है नहीं कहला रहा है? देखिए, मोटाइल है नॉन Yes. मोटाइल है? नॉन Non-motile. मोटाइल। तो फीमेल गैमीट इज एग। और ये कैसा था आपने बताया? दैट इज अ नॉन मोटाइल। Non-motile. नॉन मोटाइल। हाँ सर। बस वो यहाँ कॉमा शेप का विब्रियो। दैट इज अ विब्रियो। कॉमा शेप का विब्रियो कहते हैं। यहां तक बात समझ गए? नेक्स्ट आइए। Yes, sir. यस सर। दैट इज फर्टिलाइजेशन इज परफॉर्म बाय ज़ूआइडोगैमी। दैट इज फर्टिलाइजेशन is performed by ज़ूआइडोगैमी। यानी फर्टिलाइजेशन किससे परफॉर्म हो रहा है? ज़ूआइडोगैमी से। Zooidogamy. ज़ूआइडोगैमी का मतलब क्या होता है? तो मैंने कहा कि एनिमल मेल गैमीट स्लिप on water वाटर। to reach फीमेल पार्ट। यानी कहां से स्लिप करता हुआ जा रहा है ये? पानी पर। पानी के ऊपर, ठीक है। टू कॉज फर्टिलाइजेशन, क्या करना चाहता है ये? Fertilization. टू कॉज फर्टिलाइजेशन। अच्छा जी, यहां तक बात समझ गए? Yes, sir. फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाएगा बताइए? Zygote. तो आपने कहा कि फर्टिलाइजेशन फॉर्म जाइगोट। क्या जाइगोट में डायरेक्ट मियोसिस होगा या अभी जाइगोट पहले ग्रो करेगा? जाइगोट टू फॉर्म जाइगोट विच डिवाइड, ग्रो करेगा। जी, विच डिवाइड बाय माइटोसिस, एंड फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा? एम्ब्रियो। नहीं, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो। चलिए एम्ब्रियो फॉर्म करेगा, लेकिन मैंने डायरेक्टली लिख दिया दैट इज एन स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। यानी एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो बनने के बाद स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बन जाएगी। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। यस क्या सर। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? Yes, sir. यस सर। ओके, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी कैसी होगी? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? डिप्लॉइड। Diploid. तो दैट इज डिप्लॉइड। बात यहां तक समझ गए या नहीं? Yes, sir. यस सर।
और फिर मैंने यहां पर कहा कि स्पोरोफाइट also called as sporogonium. क्या है मतलब? That is sporophyte also called as sporogonium. क्लियर है? Yes, sir. फिर मैंने कहा कि some cells of capsule, some cells present in capsule, present in क्या है? Capsule, known as spore mother cell. क्या कहलाएगा ये? Spore mother cell. That is spore mother cell. और जैसे ही स्पोर मदर सेल नाम आया तो इसका मतलब इसमें कौन सा डिवीजन होगा? Meiosis. Undergoes meiosis and form 4 haploid spores. कैसे स्पोर्स बनाएगा ये? 4 haploid. जबकि स्पोर मदर सेल कैसा था? Diploid here. और ये diploid. कैसा बना रहा है? That is haploid. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके फिर मैंने कहा कि ये बताइए कि क्या यहाँ पर जर्मिनेशन डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा? सर कहाँ पर? ब्रायोफाइट के अंदर। सर लिवर वॉट और हॉर्न वॉट में डायरेक्ट होगा। सही बात है। और मॉसिस में इनडायरेक्ट। और मॉसिस में इनडायरेक्ट। अच्छा इनडायरेक्ट किसको कह रहे हैं? सर इनडायरेक्ट उसको कह रहे हैं जिसमें डायरेक्ट गैमेटोफाइट बन जाता है, जिसमें जर्मिनेशन स्टेज, जिसमें जर्मिनेशन हुआ था स्टेज और बर्ड स्टेज होगा सर जी, जिसके अंदर प्रोटोनीमा स्टेज था और बर्ड स्टेज था। तो जर्मिनेशन में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। क्लियर है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इन लिवरवर्ट्स एंड हॉर्नवर्ट्स, लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स में कैसा होगा? डायरेक्ट। जर्मिनेशन इज डायरेक्ट। तो जर्मिनेशन क्या होगा? डायरेक्ट। डायरेक्ट। वाइल इन मॉसेस क्या होगा? इनडायरेक्ट। 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 डेवलपमेंट। यहां तक क्लियर हुई बात? यस सर। ओके फिर मैंने कहा कि मॉसिस की बात कर लेते हैं। तो मॉसिस क्या होगा? तो मॉसिस हैव प्रोटोनीमा स्टेज एंड लीफी स्टेज। एंड लीफी स्टेज। ये बात याद है आपको? यस सर। अच्छा प्रोटोनीमा स्टेज कौन सी थी? सर जब वर्टिकली ग्रो करेगा। जब हॉरिजॉन्टल ग्रो करेगा। हॉरिजॉन्टल। अच्छा हाँ हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ। और लीफी स्टेज जब वर्टिकली। वर्टिकली। वर्टिकल। यहां तक क्लियर है बात? नहीं है? यस सर। अच्छा फिर मैंने कहा कि दे आर फाउंड इन ग्रेगेरियस ग्रेगेरियस का मतलब अकर इन ग्रुप। यह आपको कैसे मिलेगा? ग्रुप्स में मिलेगा। और जब ग्रुप्स में मिल रहे हैं मॉसेस, इसीलिए आपने क्या नाम दे दिया इसको? ग्रेगेरियस। यहां तक क्लियर हो गई बात या नहीं?
Yes, sir. ओके, तो अब ये बताइए कि यहां पर किस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप का था एल्गी में, जरा बताइए जल्दी से। 3. कौन कौन सा? आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, Isogamous, oogamous. oogamous। लेकिन यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप का होगा? Oogamous. एंड किस तरीके की लाइफ साइकिल होगी? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्लियर? इसके बाद ये बताइए कि क्या यहां पर आपने ब्रायोस्पोरोफाइट देखा था, नहीं देखा था? जो यहाँ पे फोर्टसीटा कैप्सूल था, वो किसके ऊपर ग्रो कर रहा था? किस बॉडी पे ग्रो कर रहा था? गैमेटोफिटिक। गैमेटोफिटिक पर। तो आपने कहा कि इन ब्रायोफाइट्स स्पोरोफिटिक या स्पोरोफाइट इज totally depends upon gametophyte। तो यहां पर अगर आप देखें तो स्पोरोफाइट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? गैमेटोफाइट। और ये एक यूनिक फीचर है इसी का, ये फीचर किसी और में आपको नहीं मिलेगा। तो दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट का ये यूनिक फीचर है, जिसमें क्या देख रहे हैं आप? हाँ जी, यानी स्पोरोफिटिक जो है वो टोटली डिपेंड्स कर रहा है गैमेटोफाइट के ऊपर। अगर आप इससे आने वाले अगले प्लांट्स में आएंगे, अगले कौन से प्लांट्स हैं? टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट के अंदर आप देखेंगे कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, अलग अलग ग्रो करेंगे। गैमेटोफाइट अलग ग्रो करेगा, स्पोरोफाइट अलग ग्रो करेगा। गैमेटोफाइट अपना फोटोसिंथेसिस करेगा, स्पोरोफाइट अपना फोटोसिंथेसिस करेगा। इसका मतलब ये दोनों अलग अलग ग्रो कर रहे हैं। किस केस में? जबकि ब्रायोफाइट के अंदर स्पोरोफाइट कभी भी फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएगा, और जब कर नहीं पाएगा तो इसका मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहां तक कुछ बातें समझ में आ गई आप लोगों को? नहीं? चलिए नेक्स्ट लाइन लिख लीजिए कि ब्रायोफाइट डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। बताइए कौन कौन सी हैं? ब्रायोफाइट डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस लिखा? वो लिवरवॉर्ट, मॉसेस एंड हॉर्नवर्ट्स। लिख लीजिए तीनों के नाम। तो क्या क्या बताया आपने? लिवरवर्ट्स, लिवरवर्ट्स का दूसरा नाम हेपेटिक ऑप्सिडा, दूसरा क्या है? Hornworts. दैट इज हॉर्नवर्ट्स। हॉर्नवर्ट्स का ही दूसरा नाम है दैट इज एन एंथोसेरोप्सिडा। और तीसरा क्या था? Mosses. दैट इज मॉसेस या ब्रायोप्सिडा, या मॉसेस, या इसी का नाम है मूसी। कंप्लीट हो गया? Yes, sir. चलिए हेडिंग लिख लीजिएगा आप, दैट इज हेपेटिक ऑप्सिडा। हेपेटिक ऑप्सिडा का ही दूसरा नाम क्या बताया था आपने? लिवरवॉर्ट। और दैट इज लिवरवॉर्ट्स। ठीक है, इसको करवाएंगे नेक्स्ट टर्न पर।